Assalamualaikum. I'm Akhtar Jahan, physics teacher of Forward Public School. Today I will discuss the lecture 18 of chapter 3 dynamics. Open page number 97 of your book. हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास क्या है? 1580 किलोग्राम कार. आपके पास अगर यहाँ पे किलोग्राम यूनिट इस नंबर के साथ गिवन है, इट मीन्स कि ये आपके पास मास ऑफ द कार है. तो ये आपके पास मैंने यहाँ पर m से रिप्रेजेंट कर दिया. इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड. तो इनिशियल आपके पास स्पीड क्या है? 15 मीटर पर सेकेंड है. What is the magnitude of the horizontal net force? आपने F net find out करना है. That is required to bring the car to a halt. आपने स्टॉप करनी है कार, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई. इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, तो डिस्टेंस आपके पास 50 मीटर गिवन है. तो यहाँ पर आपके पास सारे जो हैं आपको गिवन जो है वो मैंने आपको बता दिए. यहाँ पर बल्कि लिख भी दिए कि क्या आपके पास VF है, क्या आपके पास VI और मास क्या है और डिस्टेंस क्या है. और आपने रिक्वायर्ड आपके पास F net है. आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है? आपने जो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. ओके, देखिए यूनिट 3 डायनेमिक्स न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, पेज नंबर 97, न्यूमेरिकल 1. अभी हमने जो है उसकी स्टेटमेंट रीड कर ली है. अब हम इसको प्रॉपर वे में सॉल्व करते हैं. तो आपके पास फर्स्ट क्या है? गिवन है. गिवन मास ऑफ द कार आपके पास क्या था? 1580 किलोग्राम था. इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल स्पीड आपके पास क्या गिवन थी? 15 मीटर पर सेकेंड है. फाइनल वेलोसिटी आपके पास VF जो है वो, क्योंकि बॉडी जो है वो स्टॉप हो जाती है, दैट्स व्हाई आपके पास 0 मीटर पर सेकेंड है. डिस्टेंस आपके पास 50 मीटर गिवन था. अगर आपके जहन में कोई कंफ्यूजन आती है कि वेलोसिटी यहाँ पर लिखा है और पहले मैंने स्पीड बोला था या क्वेश्चन में स्पीड लिखा हुआ है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ऑन अ स्ट्रेट पाथ आप वेलोसिटी और स्पीड जो है वो सेम ही कंसिडर कर रही होती हैं. ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास रिक्वायर्ड क्या था? नेट फोर्स था. F net इज इक्वल टू आपके पास क्वेश्चन मार्क. फार्मूला मैंने आपसे उस वक्त भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ कि जब आप F net आपने फाइंड आउट करना है और डेटा आपके पास ये सारा गिवन है, तो सबसे पहले आपके पास F net के लिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? F net इज इक्वल टू ma. अब देखते हैं कि आपके पास, ठीक है, F net जो आपके पास फाइंड आउट करना है, मास आपके पास गिवन है, बट एक्सेलरेशन इन अ गिवन डेटा कहीं पर भी मौजूद नहीं है. तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करते हैं? आपके पास जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं ताकि हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट कर सकें इक्वेशन A में. तो आपके पास क्योंकि एक इक्वेशन में एक से ज्यादा अननोन नहीं होने चाहिए और यहाँ पर आपके पास 2 अननोन है कि F net भी आपके पास नहीं है, एक्सेलरेशन भी नहीं है. ठीक है ना. तो सबसे पहले आपके पास देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में 2s इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर. आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो 2s को आप इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो आपके पास जो है रीअरेंज होकर इक्वेशन किस तरह से आ जाती है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइड बाई 2s. आपको एक दफा फिर रिपीट करवा दूं कि VF जो है वो फाइनल वेलोसिटी, VI आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, S आपके पास डिस्टेंस है और A आपके पास एक्सेलरेशन है. सोल्यूशन में आप क्या करेंगे कि आपके पास जो पहले आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, इसलिए आप इक्वेशन B में VF, VI और S की वैल्यू पुट करेंगे और विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगी. ठीक है. ओके, अब आपके पास देखिए VF आपके पास थी 0 मीटर पर सेकेंड, VI आपके पास 15 मीटर पर सेकेंड थी एंड आपके पास जो है 2 कांस्टेंट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी और आपके पास डिस्टेंस 50 मीटर गिवन था. आपके पास 0 का स्क्वायर लूँ तो 0 ही आ जाता है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस आपके पास फार्मूले का आएगा. 15 का स्क्वायर लेते हैं तो 225 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 50 जो है वो आपके पास 100 मीटर आ जाता है. 0 में से आप किसी भी नंबर को माइनस करेंगे सेम वही नंबर आ जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर देखें आपके पास नेगेटिव का साइन आ रहा है. ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि सिंप्लीफिकेशन में जो आपके पास ग्रेटर नंबर के साथ साइन होता है वही साइन हम यूज कर रहे होते हैं. तो यहाँ 225 के साथ नेगेटिव का साइन है तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव का साइन यूज कर लिया. यूनिट आपके पास किस तरह से आ जाएगा? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/मीटर. 1/मीटर यहाँ से आपके पास आ रहा है. ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ये रहा एंड आपके पास 1/मीटर मैंने यहाँ पर पुट कर दिया. अब ये मीटर जो है इस स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है. 225 डिवाइड बाय 100 करें तो 2.25 और आपके पास मीटर स्क्वायर मीटर से कैंसिल होकर मीटर एंड आपके पास डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर आ जाएगा. तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास किसका यूनिट है? एक्सेलरेशन का यूनिट है. आपके पास 2.25 जो है वो आपके पास जो है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो गया एंड आपके पास नेगेटिव का साइन क्यों यूज हो रहा है? इस वजह से आपके पास के क्योंकि यहाँ पे बॉडी जो है वो स्टॉप हो रही है, तो इसका मतलब हुआ कि उसकी
स्पीड जो है वो आपके पास डिक्रीज होगी। तो जब आपके पास स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो आपके पास क्या प्रोड्यूस होता है, रिटार्डेशन प्रोड्यूस होता है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं नेगेटिव साइन विद द एक्सेलरेशन शोज दैट इट इज अ रिटार्डेशन। अब आपके पास हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो गई। मास आपको जो है वो गिवन था 1580 किलोग्राम। एफ नेट हमने फाइंड आउट करना था, तो हम पुट करेंगे मास एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए आपके पास क्या थी, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो एफ नेट इसी तरह से आ गया, मास ऑफ द बॉडी या कार जो है वो 1580 किलोग्राम हो गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू -2.25 आपके पास आ गई एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन हो गया। आप इन दोनों नंबर को विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर जब मल्टीप्लाई करती हैं तो आपके पास आता है 3555 आपके पास यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। ये नेगेटिव का साइन आपको क्या शो करता है कि जो आपके पास नेट फोर्स है वो आपके पास मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट है, या आपके पास जो है ये रिटार्डिंग फोर्स है जो कि आपके पास स्पीड ऑफ द बॉडी या स्पीड ऑफ द कार को डिक्रीज कर रही है। ठीक है, आई गेस कि आपको यहां तक न्यूमेरिकल नंबर 1 जो है वो बिल्कुल क्लियर होगा। तो हम न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ऑन अ पेज नंबर 97 आपके पास है अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। अब 10 ग्राम आपके पास जो है बेटे इसको आपने किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा 10 डिवाइड बाय 1000 करके। ठीक है, इज फायर्ड विद अ राइफल। आपके पास जो है बुलेट जो है एक राइफल से हम फायर कर रहे हैं और आपके पास मास ऑफ द बुलेट जो है वो 10 ग्राम है, जिसको हम जब सॉल्व करेंगे तो उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। आपके पास बुलेट टेक 0.003 सेकेंड। आपके पास सेकेंड जो है वो यूनिट ऑफ द टाइम है, इट मींस टाइम टेकन। आपके पास डेल टी जो है वो 0.003 सेकेंड है टू मूव थ्रू अ बैरल एंड लीव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, कि वो आपके पास बैरल से मूव करे और आपके पास जो है राइफल को छोड़ के कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करती है, 300 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास पहले तो बुलेट जो है वो रेस्ट पे होगा ना, उसके बाद आपके पास जो है वो मूव करेगा। इट मींस कि ये आपके पास जो है जब आप फायर करोगे देन वो मूव करेगा। इट मींस कि 300 मीटर पर सेकेंड जो है वो आपके पास फाइनल वेलोसिटी हो गई। और इससे पहले आपके पास जो है स्टार्ट यानी इनिशियल स्टेट ऑफ द बुलेट जो थी वो आपके पास क्या थी, रेस्ट थी। तो हम वी आई जो है इस केस में इस न्यूमेरिकल में क्या लेंगे, 0 मीटर पर सेकेंड लेंगे। What is the force exerted on the bullet by the rifle? ठीक है, तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, exerted force by the rifle on a bullet फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और इसको हम दो तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, अब हम न्यूमेरिकल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ऑन पेज नंबर 97 हमने इसकी स्टेटमेंट जो है वो रीड कर ली है और मैंने आपको आफ्टर रीडिंग जो है क्या कहा था कि हम न्यूमेरिकल नंबर 2 को 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। दोनों मेथड सही हैं, आपको जो मेथड इजी लगे, जो आपके पास जो है आपको ड्यूरिंग एग्जाम याद आ जाए, आपने उसी को फॉलो कर लेना है। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास जो है गिवन में क्या है, मास ऑफ द बुलेट गिवन था 10 ग्राम। आपने 10 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 10 डिवाइड बाय 1000 आपके पास 0.01 किलोग्राम यूनिट कन्वर्जन आपने चैप्टर नंबर 1 में की हुई है। ठीक है ना, टाइम टेकन आपके पास क्या था, 0.003 सेकेंड था। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 मीटर पर सेकेंड थी क्योंकि बुलेट जो है उसका इनिशियल स्टेट हम रेस्ट ले रहे थे। फाइनल वेलोसिटी हमने 300 मीटर पर सेकेंड ली। आपने फोर्स फाइंड आउट करनी थी, तो आप फार्मूला देखें। अब आपके पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंगली हम दो तरह से इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड यहाँ पर गिवन है, यूजिंग न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकती हैं। तो एफ नेट इज इक्वल टू डेल पी डिवाइड बाय डेल टी। आपको पता है कि डेल पी जो है वो डिवाइड बाय डेल टी को हम एफ नेट इज इक्वल टू मास आपके ऑफ अ बॉडी या बुलेट, आपके पास वी एफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट माइनस वी आई आपके पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। क्योंकि हमारे पास चेंज इन मोमेंटम तो इस तरह से गिवन नहीं है, तो हमें इस तरह से इस फार्मूले को इस फॉर्म में यूज करना होगा, इस फार्मूले की इस फॉर्म को यूज करना होगा। ठीक है, अब एफ नेट आपके पास इसी तरह से आ गया। मास ऑफ द बुलेट हमारे पास 0.01 किलोग्राम हो गया। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 300 मीटर पर सेकेंड थी। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 मीटर पर सेकेंड है, डिवाइड बाय 0.003 सेकेंड आपके पास टाइम इंटरवल या टाइम टेकन हो गया। ठीक है ना, तो आपको इतना तो समझ आ रहा होगा कि हमारे पास ये टॉपिक, ये न्यूमेरिकल्स जो हैं
वो आपके पास जो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन से बिलोंग करते हैं, और आपके पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो F इज इक्वल टू ma की फॉर्म में भी आप यूज कर सकती हैं, और आप उसका जनरल फॉर्म जो कि आपके पास है F नेट इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, आप उसको भी यूज कर सकती हैं। तो इस वक्त हम कौन सा यूज करें, हम इस वक्त जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ तक पुटिंग करने के बाद हम आगे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर। काइंडली यूज करें कैलकुलेटर को। आफ्टर कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर हमारे पास F नेट क्या आ रहा है, 1000 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। आप 1000 न्यूटन भी लिख सकती हैं, और अगर चाहें तो आप इसको 10⁻³ न्यूटन भी लिख सकती हैं, जिस तरह से। तो यहाँ तक होप सो आपको जो है सेकंड न्यूमेरिकल जो है वो समझ आ गया होगा। चलें अब इसी न्यूमेरिकल को हम सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, देखिए आपके पास वही न्यूमेरिकल नंबर 2 है जो अभी मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। अब उसका सेकंड मेथड में आपके पास गिवन देखें वही है, मास ऑफ द बुलेट है, उसको 0.01 किलोग्राम यानी ग्राम से आपने किलोग्राम में कन्वर्ट किया है। टाइम इंटरवल 0.003 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी आपके पास 300 मीटर पर सेकेंड, और आपके पास रिक्वायर्ड क्या है, फोर्स है, ठीक है ना। डेटा तो वही है। अब आपके पास मेथड में क्या चेंज आ रहा है वो देखते हैं। अभी तक तो आपने देखा गिवन तक तो कोई चेंज नहीं आया था। कहाँ से चेंज आता है, फार्मूले से चेंज आता है। हमने फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट यूज किया हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही यूज किया है, बट अब आपके पास जो है हमने F नेट इज इक्वल टू ma फॉर्म यूज किया। पहले हमने कौन सा फॉर्म यूज किया था, आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम हमने यूज किया था। अब हम कौन सा फॉर्म यूज कर रहे हैं, F इज इक्वल टू ma। आपको डेटा, अगर आपके पास डेटा याद है तो उसमें देखिए आपके पास एक्सेलरेशन जो है नहीं था। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू या यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमारा गिवन डेटा जो है उसमें हमारे पास टाइम गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी हमें पता है, इसलिए हम जो है इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, a इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइड बाई t। मतलब देखिए आपके पास किस तरह से आ जाएगा, at इज इक्वल टू vf माइनस vi, ठीक है। अब मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो टाइम को मैं इस साइड पे यानी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूंगी तो a इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइड बाई टाइम आपके पास आ जाएगा। इक्वेशन 2 हो गई, और F नेट इज इक्वल टू ma हमने इक्वेशन 1 कंसिडर की। इसके बाद देखें, बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 2 वी गेट, उसी तरह से कि पहले आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे तो आपने vf vi और t की वैल्यू पुट करनी है। तो vf की वैल्यू 300 मीटर पर सेकेंड थी, vi की वैल्यू आपके पास 0 मीटर पर सेकेंड थी, टाइम आपके पास 0.003 सेकेंड था। तो आपने यहाँ पर जो है इसको सॉल्व किया तो आपके पास आ गया, मतलब 300 माइनस 0 करें तो वही 300 आ जाता है, डिवाइड बाय 0.003 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय 1/सेकेंड आपके पास आ जाएगा, तो मीटर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर। आप इसको विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर सॉल्व करती हैं तो आपके पास क्या आता है, 100,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब जब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है तो आप इस फार्मूले में पुट करेंगे, क्योंकि मास तो हमें पता है ना 0.01 किलोग्राम है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ गई। ये दोनों वैल्यू इन इक्वेशन 1 जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या फाइंड आउट हो जाएगा, F नेट फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो काइंडली अपना कैलकुलेटर यूज करें। ओके, अब देखिए आपके पास F नेट इज इक्वल टू मास की वैल्यू आपके पास क्या थी, 0.01 किलोग्राम, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन आपके पास जो था 100,000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। आप इनको मल्टीप्लाई करती हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो आपके पास क्या आता है, 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमें पता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, न्यूटन के इक्वल होता है। तो F इज इक्वल टू 1000 न्यूटन, तो हमारा रिजल्ट फोर्स इज इक्वल टू 1000 न्यूटन हो गई। तो देखिए आंसर में कोई फर्क नहीं आया, सिर्फ हमने फार्मूला चेंज किया कि एक में हमने F इज इक्वल टू डेल P डिवाइड बाई डेल T, यानी F नेट इज इक्वल टू आपके पास टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से आपने सॉल्व किया। दूसरे में आपने जो है वो जस्ट सिर्फ ये किया है कि F नेट इज इक्वल टू ma में एक्सेलरेशन जो है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सेपरेटली फाइंड आउट किया, फिर उसको F नेट इज इक्वल टू ma में पुट किया है, और आपके पास आंसर जो है वो 1000 न्यूटन। तो मेथड में आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके पास फार्मूले में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, बाकी आपके पास मेथड दोनों ठीक हैं, आंसर दोनों से सेम आते हैं। आपको जो इजी लगे आप वो फॉलो करें, ठीक है, इन एग्जाम्स भी और आप वैसे भी रूटीन में भी, ठीक है ना। अब न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ चलते हैं।
ओके, ओपन पेज नंबर 98 ऑफ योर बुक। आपके पास जो है न्यूमेरिकल नंबर 3 हमने सॉल्व करना है। तो आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 3 की स्टेटमेंट को पहले हम रीड करते हैं। 2200 किलोग्राम व्हीकल ट्रैवलिंग एट 94 किलोमीटर पर आवर। आपके पास जो है 2200 किलोग्राम, तो किलोग्राम यूनिट किसका है? मैस का है। तो इट मीन्स 2200 किलोग्राम मैस ऑफ द व्हीकल हो गया। आपके पास ट्रैवलिंग एट 94 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर किसका यूनिट होता है? आपके पास स्पीड का। इट मीन्स कि आपके पास इन किलोमीटर पर आवर जो है स्पीड ऑफ द व्हीकल क्या है? 94 है। बट इसी स्पीड को अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आती है? V26 आती है। और हम ये 26 मीटर पर सेकंड इन न्यूमेरिकल यूज करेंगे क्योंकि हम SI सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करते हैं और SI सिस्टम ऑफ यूनिट में स्पीड का यूनिट जो है आपके पास मीटर पर सेकंड हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। और आपके पास स्पीड से ट्रैवल कर रही है तो आपके पास ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। कैन बी स्टॉप इन 21 सेकेंड। अब देखिए स्टॉप है इसलिए हम यहाँ पर VF को क्या करेंगे? आपके पास 0 मीटर पर सेकंड कंसिडर करेंगे। कितने टाइम में? 21 सेकंड में। बाय जेंटली अप्लाइंग दी ब्रेक्स, मतलब ब्रेक जब आप अप्लाई करती हैं इट मीन्स कि आप फोर्स अप्लाई करती हैं। और कौन सी फोर्स अप्लाई करती हैं? आप रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई करती हैं, यानी अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ मोशन आप अप्लाई कर रही होती हैं कि जिस डायरेक्शन मोशन होती है उस डायरेक्शन के अपोजिट जो है आप फोर्स अप्लाई करती हैं। और आपके पास यहाँ पे क्योंकि टाइम 21 सेकेंड है इसलिए वो क्या कह रहे हैं? जेंटली अप्लाइंग दी ब्रेक्स। आप जेंटली स्टॉप कर रही हैं कार को, ठीक है ना। अच्छा, फिर इट कैन बी स्टॉप इन 3.8 सेकेंड। आप इसको 3.8 सेकेंड में भी स्टॉप कर सकती हैं। अब देखिए कहाँ चेंज आ रहा है? टाइम ड्यूरेशन में चेंज आ रहा है। एक आपके पास 21 सेकेंड था, दूसरा आपके पास क्या है? 3.8 सेकेंड आप टाइम ले रही हैं। इफ दी ड्राइवर अगर 3.8 सेकेंड ले रही हैं आप टाइम को डिक्रीज कर रही हैं, इट मीन्स के आपके पास जब आप ब्रेक अप्लाई करती हैं तो उस वक्त जो रिटार्डिंग फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाना चाहिए, ठीक है ना। इफ द ड्राइवर स्लैम्स ऑन द ब्रेक्स, स्लैम का क्या मतलब होता है? आपके पास शॉर्ट यानी एकदम जोर से मारना, तो स्लैम्स ऑन द ब्रेक्स, ठीक है। आप एकदम से सडन चेंज लाती हैं ना, स्पीड ब्रेक्स फॉरन सडनली आप जो है ब्रेक्स पर पाँव रख लेती हैं और आपके पास जो है रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई होती है ऑन अ व्हीकल। व्हाट एवरेज फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द व्हीकल इन बोथ ऑफ दीज स्टॉप। अब देखिए यहाँ पर दो केसेस आ रहे हैं। एक में आपके पास टाइम को 21 सेकेंड ले रहे हैं, दूसरे में आपके पास टाइम को 3.8 सेकेंड ले रहे हैं और आपके पास जो है ये पूछ रहे हैं फोर्स एक्सर्टेड फोर्स की मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, यानी जो आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो ऑन अ व्हीकल उसका मैग्नीट्यूड आपसे जो है मांग रहे हैं फॉर 21 सेकेंड भी और फॉर 3.8 सेकेंड भी। अगर आपको याद हो तो हमने किया था आपके पास F net इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और उसमें हमने ये कहा था कि अगर आपके पास जो है टाइम इंटरवल को आप डिक्रीज कर रही हैं तो नेट फोर्स यानी ये एवरेज फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी? आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। या मैं ये कहती हूँ कि आपके पास अगर इन मोमेंटम सडन चेंज आ रहा है तो आपके पास जो F net होगा वो आपके पास इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 3 पेज नंबर 98। अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन सोल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपसे डिस्कस कर लूँ कि इस न्यूमेरिकल को भी आप न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरह दो मेथड से सॉल्व कर सकती हैं। मैं आपको दोनों मेथड्स करवा दूंगी। अब आपने देखना है कि कौन सा मेथड आपको इजी लग रहा है, क्योंकि मेथड तो दोनों ही ठीक हैं। अब जो आपके लिए सुटेबल हो, जो आपको इजी लग रहा हो, आपने उसी को फॉलो कर लेना है, ठीक है। अब गिवन लिखते हैं तो मैस ऑफ द व्हीकल आपके पास 2200 किलोग्राम है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 26 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना। आपके पास टाइम टेकन जो है वो आपके पास यहाँ पर मैं 2 केसेस दे रही हूँ। दोनों केसेस में कहाँ डिफरेंस आ रहा है? टाइम टेकन टू स्टॉप द कार। आपके पास टाइम टेकन आपके पास फर्स्ट केस के लिए 21 सेकेंड है और सेकंड केस के लिए आपके पास 3.8 सेकेंड है। आपने फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप दी व्हीकल जेंटली, आपने F1 फाइंड आउट करना है क्योंकि 21 सेकेंड है, टाइम ज्यादा हो रहा है। इट मीन्स कि आप जेंटली फोर्स अप्लाई करके आराम से कार को स्टॉप कर सकती हैं। फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप व्हीकल एब्रप्टली आपके पास F2 जो है, तो एब्रप्टली आप जब चेंज ला रही हैं इट मीन्स कि अब आपके पास जो है कार को या व्हीकल को बहुत जोर का झटका लगेगा, ठीक है ना, इस पर बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई होगी, तो ये F2 हमारे पास हो गया। अच्छा, अब ये भी देखें
कि दोनों फोर्सेस जो हैं वो कार की स्पीड को डिक्रीज करेंगी, यानी 26 से 0 ला रही है। इट मींस कि आपके पास ये दोनों फोर्सेस, दोनों केसेस में जो फोर्सेस होंगी वो आपके पास क्या होंगी, रिटार्डिंग फोर्स होगी। मतलब दोनों केसेस में जब मैं फोर्स को कैलकुलेट करूंगी तो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो विद नेगेटिव साइन आएगा, और ये नेगेटिव साइन आपको ये शो करेगा कि ये फोर्स जो है वो स्पीड ऑफ द बॉडी को डिक्रीज कर रही है। दैट्स व्हाई दिस फोर्स इज कॉल्ड रिटार्डिंग फोर्स। ओके, अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मेथड में मैं क्या कर रही हूँ, फार्मूला आपके पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम यूज कर रही हूँ। एफ नेट इज इक्वल टू डेल पी डिवाइड बाय डेल टी। आपको पता है कि डेल पी यानी चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, एम इंटू वी एफ माइनस एम इंटू वी आई डिवाइडेड बाय आपके पास डेल टी। इसमें मैंने मास ऑफ द बॉडी को जो है कॉमन ले लिया, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई डेल टी हो गया। फर्स्ट केस के लिए सोल्यूशन में देखें, एफ नेट इज इक्वल टू मास तो वही रहेगा 2200 किलोग्राम, वी एफ जो है वही आपके पास 0 मीटर पर सेकेंड रहेगी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 26 मीटर पर सेकेंड, लेकिन टाइम क्या होगा आपके पास 21 सेकेंड मैंने यहाँ पुट कर दिया। आप विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर जब सॉल्व करती हैं तो आपके पास जो है क्या आता है, 2723.8 न्यूटन आता है, और आपके पास नेगेटिव का साइन आएगा क्योंकि देखिए नेगेटिव, अब ये सोल्यूशन जब इसको सॉल्व करती हैं तो इन सिंप्लीफिकेशन आपके पास साइन वही आता है जो कि ग्रेटर नंबर के साथ होता है। तो 26 के साथ माइनस का साइन है तो 0 माइनस 26 आएगा। माइनस 26 को 2200 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 21 सेकेंड करती हैं तो 2723.8 न्यूटन आता है, साथ नेगेटिव का साइन आता है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में आप लिखती हैं तो माइनस 2.7 आपने पॉइंट को शिफ्ट कर दिया है, ठीक है ना। कितने डिजिट जंप किया, 1 2 3, तो 10⁻³ न्यूटन आपके पास आ गया। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो आपने फोर्स कैलकुलेट करी है दैट फोर्स इज रिटार्डिंग फोर्स। काइंडली अपने पास कैलकुलेटर रखें ताकि साथ साथ इसको सॉल्व करें। तो ये नेगेटिव साइन जो है वो आपके पास रिटार्डिंग फोर्स के लिए है। अब सेकंड केस में आप देखिए इसी फार्मूले में मैं वैल्यू पुट कर रही हूं कि एफ नेट इज इक्वल टू मास की जगह आपके पास 2200 किलोग्राम, फाइनल वेलोसिटी मेरे पास जो है वो 0 मीटर पर सेकंड थी, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 26 मीटर पर सेकंड थी, बट टाइम आपके पास मैंने क्या पुट किया है, 3.8 सेकंड पुट किया है, ठीक है। 0 माइनस 26 आएगा, माइनस 26 को आप 2200 से मल्टीप्लाई करके 3.8 पे डिवाइड करती हैं तो आपके पास आता है 15,052.6 न्यूटन आपके पास आता है। अब इसको आपने जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो पॉइंट को आप शिफ्ट करती हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, तो आपके पास क्या आता है 1 2 3 4 आपने डिजिट्स जंप किए तो 10⁻⁴ आ गया, टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड गए इसलिए +4 आ गया। नेगेटिव का साइन इसी तरह से आ जाएगा, और नेगेटिव का साइन आपको जस्ट ये बता रहा है कि ये फोर्स आपके पास क्या है, रिटार्डिंग फोर्स है, और ये स्पीड ऑफ द बॉडी को डिक्रीज कर रही है। तो ये तो आपके पास फर्स्ट मेथड था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और आप ये भी देख लें कि जब आपके पास टाइम इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास फोर्स का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, और अगर आपके पास टाइम डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स देखें आपके पास इंक्रीज हो रहा है। यहाँ 10⁻³ में आ रहा है तो यहाँ आपके पास 10⁻⁴ में आ रहा है। ओके, अब हम इसका सेकंड मेथड जो है वो चेक करते हैं, ठीक है। ओके, देखिए सेम न्यूमेरिकल नंबर 3 है, आपके पास वही आपके पास गिवन डेटा है, मास ऑफ द व्हीकल आपके पास 2200 किलोग्राम है, इनिशियल वेलोसिटी 94 किलोमीटर पर आवर लेकर उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है तो आपके पास 26.11 मीटर पर सेकंड आ गया है, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन में गिवन भी है, आप एज इट इज भी लिख सकती हैं। अगर आप चाहती हैं कि आप कैलकुलेट करें तो आप कैलकुलेट भी कर सकती हैं। किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकती हैं कि 94 आप उसी तरह लिखेंगी, किलो की जगह आप 1000 लिखेंगी, मीटर को आपने वैसे ही लिख लेना है। 1 आवर में आपके पास कितने सेकंड्स होते हैं, 1 आवर में आपके पास 3600 सेकंड्स होते हैं। आप 94 को 1000 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 3600 करें तो आंसर आपके पास 26.11 मीटर पर सेकंड ले लेंगी आप। आपकी बुक में सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 2 लिए हुए यानी 26 लिया हुआ है तो आप जस्ट 26 मीटर पर सेकंड भी यूज कर सकती हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या है, 0 मीटर पर सेकंड है। टाइम टू स्टॉप व्हीकल जेंटली आपके पास, आप जेंटली स्टॉप करना चाह रही हैं तो t1 इज इक्वल टू 21 सेकेंड है। टाइम टू स्टॉप व्हीकल एब्रप्टली आपने t2 3.8 सेकेंड लिया हुआ है, ठीक है, सेकेंड आपके पास यूनिट है।
नेक्स्ट आपके पास जो है देखें, इसमें सारा डेटा वही है जो हम पहले डिस्कस कर चुके। आपके पास रिक्वायर्ड में देखें, फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप व्हीकल जेंटली F1 से डिनोट किया गया है। फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप व्हीकल एब्रप्टली आपके पास F2 से डिनोट किया है। F1 आपके पास किस केस में आएगा, जब टाइम आपके पास 21 सेकंड था। F2 किस केस में, आपके पास जब टाइम आपके पास 3.8 सेकंड हो गया। चेंज कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है फार्मूले में, यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है, यहां से आपने जो है थोड़ा सा चेंज आ गया कि मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया था फर्स्ट मेथड, वो क्या था कि आपके पास नेट फोर्स इन टर्म्स ऑफ चेंज इन मोमेंटम मैंने किया था, यानी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एफ नेट, वो मैंने यूज किया था। यहां पर अब सेकंड मेथड में हम क्या यूज करें, एफ इज इक्वल टू एम ए। इसमें आपके पास देखिए मैथ्स गिवन है, डेटा में देखें तो आपके पास बट एफ नेट जो है वो फाइंड आउट करना है और एक्सेलरेशन भी आपने फाइंड आउट करना है। दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को जब हम रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। मतलब किस तरह से रीअरेंज करेंगे कि ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, और मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो मैं टाइम को टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दूंगी। देखें अब आपके पास इक्वेशन 2 में जो है हम वैल्यू पुट करते हैं वी एफ वी आई और टाइम की। तो बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 2 वी गेट आपके पास a1 यानी एक्सेलरेशन फॉर केस 1। f1 के लिए a1 जो है हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि टाइम चेंज है इस वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, a1 कह रहे हैं। vf माइनस वी आई डिवाइड बाई टाइम t1। जब आपके पास टाइम t2 यूज करेंगी तो फिर आपके पास एक्सेलरेशन भी आप a2 से डिनोट करेंगी। ओके, हम आगे चलते हैं। अब a1 में आपके पास vf जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड, vi आपके पास 26.11 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 21 सेकेंड आपके पास टाइम t1 हो गया। ठीक है, 0 माइनस 26 करें तो माइनस 26.11 मीटर पर सेकेंड ही आ जाएगा डिवाइड बाई 21 सेकेंड। आप इन दोनों को विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर जब कैलकुलेट करती हैं तो a1 आपके पास माइनस 1.24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, और ये नेगेटिव साइन आपके पास क्या शो करता है कि यहाँ पर ये रिटार्डेशन है। नेक्स्ट आपके पास जो है हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एफ नेट कैलकुलेट करेंगे फॉर केस 1, जब आपके पास टाइम क्या था 21 सेकंड था। उसके लिए हमने क्योंकि एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया तो अब हम इसके लिए एफ नेट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपके पास जो है टाइम जब आपके पास 21 था तो उसको मैंने t1 से शो किया। फॉर t1 आपके पास जो है हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो a1 है, तो एफ नेट को हम किससे शो कर रहे हैं, f1 से। f1 इज इक्वल टू m इंटू a1। m यानी मास जो है वो आपके पास क्या है 2200 किलोग्राम है। एक्सेलरेशन आपके पास क्या है माइनस 1.24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो हमने पुट कर दिया। आप मल्टीप्लाई करती हैं तो आंसर आपके पास आता है f1 इज इक्वल टू माइनस 2722 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन में कन्वर्ट कर दें। पॉइंट आपके पास जो है यहाँ से आप शिफ्ट करेंगी इधर, तो आपके पास 2.728 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ आता है। आप इसको माइनस 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन भी लिख सकती हैं। और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि फोर्स आपके पास क्या है, रिटार्डिंग फोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास पार्ट बी हम सॉल्व करते हैं, और पार्ट बी में आपके पास जो है क्या होगा, आपके पास टाइम जो है वो 3.8 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और इक्वेशन 2 यानी एक्सेलरेशन की पहले वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2 वी गेट, यानी आपने फर्स्ट एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, और एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करेंगे, a2 से डिनोट करेंगे। ओके, देखिए अब आपके पास जो है a2 क्या था, vf माइनस vi डिवाइड बाय टाइम t2। ठीक है ना, a2 इज इक्वल टू vf वही 0 मीटर पर सेकेंड होगी, माइनस vi वही 26.11 मीटर पर सेकेंड होगी, बट t2 आपके पास क्या है 3.8 सेकेंड है। आपके पास जो है 0 माइनस 26 जो है माइनस 26.11 नहीं आएगा, एंड 3.8 सेकेंड आपके पास उसी तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर यूनिट सॉल्व कर रहे हैं तो मीटर डिवाइड बाय सेकंड मल्टीप्लाई बाय 1/सेकंड इसका आ गया, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट आता है, एक्सेलरेशन का, और डिवीजन के बाद आपके पास आंसर आ रहा है माइनस 6.87। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपके पास देखें, पहले आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू जो थी वो आपके पास 1.24 थी, और अब आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है 6.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। तो इन सारी वैल्यूज को अपने जहन में रखें कि किस तरह से टाइम के चेंज होने से किस टाइप की चेंजेस आती हैं। ओके, आगे चलते हैं।
अब आपके पास यहाँ पर देखें माइनस का जो साइन आ रहा है एक्सेलरेशन a2 की वैल्यू मैग्नीट्यूड के साथ जो नेगेटिव का साइन आ रहा है, तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, रिटार्डेशन को शो कर रहा है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, यहाँ पर एफ नेट को F2 से मास आपके पास, क्योंकि वो तो दोनों केसेस में कांस्टेंट है तो मास ले लिया, एंड आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो A2 से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो F2 इज इक्वल टू 2200 किलोग्राम और A2 की जगह -6.87 मीटर पर सेकंड हमने मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने पुट कर दिया। मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है 15,114 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आता है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप न्यूटन लिखती हैं और आपने पॉइंट को शिफ्ट किया यहाँ पर, तो 1.5114 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ न्यूटन आता है। नेगेटिव का साइन साथ आएगा, नेगेटिव साइन जस्ट क्या शो कर रहा है कि F2 जो है वो कौन सी फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स है, ठीक है। एक्चुअली बात ये भी है ना बेटे कि हम यहाँ पर ये सेकंड मेथड यानी F इज इक्वल टू एम ए क्यों यूज करते हैं, इस वजह से क्योंकि आपके पास यहाँ मास ऑफ द बॉडी जो है वो वेरी नहीं कर रहा, और जनरल फॉर्म ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ मोशन यानी आपके पास F नेट इज इक्वल टू डेल पी डिवाइड बाय डेल टी के केस में मैंने आपको कहा था कि वो केस आप उस वक्त यूज करती हैं जब मास ऑफ द बॉडी जो है वो वेरी कर रहा हो, लेकिन कोई आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास मतलब डजंट मैटर कि आप जो है ये वाला फार्मूला यूज करें या वो वाला फार्मूला यूज करें, बस ये है कि आप F नेट इज इक्वल टू एम ए को उस जगह बिल्कुल यूज नहीं कर सकती जहां पे मास ऑफ द बॉडी जो है वो वेरी कर रहा हो किसी सिस्टम में, लेकिन F नेट इज इक्वल टू डेल पी डिवाइड बाय डेल टी जो है वो आप कांस्टेंट मास में भी यूज कर सकती हैं, और आप वेरिएबल मास के लिए तो वैसे भी हम उसी को ही यूज करते हैं। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल्स और जो चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो आपको ठीक से समझ आ गई होगी। आपके पास ये न्यूमेरिकल्स क्योंकि टॉपिक से ही रिलेटेड हैं तो ज़्यादा बेहतर ये है कि जब आप इनको सॉल्व करें तो आप उन टॉपिक्स को जो है अपने सामने ओपन रखें तो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल समझ आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हमारा जो है फ्रिक्शन का होगा, जो इन नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।